देखिए, वो जस्टिस किससे मांग रही है? अगर वो सीएम पद से पदत्याग करने के बाद अगर वो जस्टिस मांगे तो कुछ समझ में आता है। वो मांग रही है, अच्छी बात है। तो पहले वो अपने पद से पदत्याग करें। 6 दफ्तर खुद पकड़ के लेके बैठी है, सीएम है, ऊपर से वो स्वास्थ्य मंत्री भी है। तो स्वास्थ्य मंत्री से ही तो लोग पूछताछ करते हैं। जस्टिस किससे मांग रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री से तो पूछा जाएगा और चीफ मिनिस्टर से। तो क्या वो रिजिग्नेशन दे चुकी है, अपने पद से अगर त्याग कर चुकी है तो उनका जस्टिस मांगना राइट है। पहले तो ये आप लोग उनसे पूछिए कि आप जस्टिस जब मांग रही हैं तो किससे मांग रही हैं? पावर में रूलिंग पार्टी तो उनकी है, वो सीएम है, वो स्वास्थ्य मिनिस्टर है, तो जस्टिस किससे मांग रही है? पुलिस क्या करेगा? झंडा लगाएगा? जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो क्या सिर्फ तृणमूल का झंडा लगाएगा? सारा काम सीबीआई करेगा। तो तोड़ भांग करने के लिए क्यों वहां पे 7,000 पब्लिक आ गई? 7,000 जो गुंडे आए हैं तृणमूल के, उसके लिए पुलिस को खबर नहीं थी? अभी कोई भी हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले, हम लोग विरोध करने के लिए 20 आदमी जाएंगे तो इनकी पुलिस आकर के अरेस्ट कर लेती है। उनके पास खबर आ जाता है। 7,000 जब वहां पे गुंडे जाकर के तोड़ फोड़ किए हैं, जितने भी एविडेंस थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पे हमला किया गया, तभी इनकी पुलिस कहाँ थी? ये तो इनकी पूरी मिली भगत है। इनके गुंडों ने जितने भी एविडेंस उसको मिटाना चाहा, कारण कि इनके बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि लीडर्स के उसमें रिलेटिव, उनके लड़के बोले जाएं या उनके सगे संबंधी बोले जाएं, ये सब उसमें मिले हुए हैं। और तकरीबन 20 से 22 लोग इसमें मिले हुए हैं। ये जो जघन्य अपराध किया हुआ है तृणमूल की तरफ से, तृणमूल गवर्नमेंट के उपस्थिति में, उनकी रूलिंग पार्टी में, और ऊपर से ये बोलते हैं कि जस्टिस चाहिए। इनके वकील एडवोकेट कल्याण बनर्जी बोलते हैं जस्टिस चाहिए। अरे आप क्या पढ़े थे? वकालत आप किए, आपको समझ में आना चाहिए। भाई साहब, आप क्या जस्टिस मांग रहे हैं? ममता बनर्जी से मांगिए ना, वही तो है। पदत्याग करें, उसके बाद आप लोग का भी मांगना सही होगा। तृणमूल अगर जस्टिस मांगती है तो सीएम का पहले पदत्याग हो, उनका जस्टिस वाला वर्ड शोभा देता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता ना, केस कब तक खत्म हो जाता है। वो ठीक ही बोले हैं, ये उनके कंट्रोल में होता है तो ये केस इतना दूर तक जाता नहीं। आज बंगाल का एक एक बच्चा पीड़ित है इस घटना से। आप देख लीजिए, इस घटने से इतने तकलीफ में पूरी बंगाल की जनता है, 10 करोड़ जनता किस तकलीफ से गुजर रही है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, एनजीओ के लोग, साधारण आदमी, सब्जी वाले, मछली वाले, प्रत्येक वकील, जज, हर साइड के लोग, हर तरह के लोग आज विरोध करने के लिए बंगाल में उतर गए हैं। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जी को समझ में नहीं आता वो कर क्या रहे। जस्टिस मांग रही है, जस्टिस चाहिए तो मैं तो यही बोलूंगा, सीएम साहिबा पहले रिजाइन करिए। सबसे बड़ा जस्टिस ये होगा, और जो आपका वहां पे कमिश्नर है उनके ऊपर कार्रवाई करिए कि आज पुलिस अगर उनके कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप राज क्या चलाएंगी? आपका जो मर्जी को वही कर रही है। पूरा आतंक मचा हुआ है पूरा बंगाल में। भाजपा क्यों लगाएगा? आप देखिए ना, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनका पूरा देखिए ना, उनका तो पूरा एप्लीकेशन भी दायर किया है आपका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मामला भी दायर किया कि क्या किया गया उनके साथ। आज एक आदमी को वहां से सस्पेंड किया, ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो आदमी आ जाता है। ये पूरी गवर्नमेंट की मिली भगत है। बंगाल गवर्नमेंट इस मामले में अगर ठीक से कार्रवाई करती तो आज ये नौबत नहीं होता है कि बंगाल की जनता रोड पे उतरती। उसके बावजूद भी आज न्याय की तरफ नहीं है। न्याय का स्थिति क्या खराब चल रहा है वो देखिए आप। परिस्थिति बहुत खराब है। आज भी क्या स्थिति में चल रहा है देश देखिए। आज बंगाली बड़ी बड़ी बात करती है ममता बनर्जी जी। वो बोलती है महिला हो करके 6 दफ्तर अपने पास रखी है और इसके लिए जस्टिस मांग, इसका मतलब असहाय है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है उनका, इसलिए तो जस्टिस मांग रही है। जस्टिस उनको देना पड़ेगा। अपराधियों को अरेस्ट करें, उनको फांसी होगा, क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी। लेकिन अभी तक तो पूरे अपराधी नहीं पकड़े गए। कितने लोग उसमें शामिल हैं? डॉक्टर का जो एविडेंस आया उसके हिसाब से 22 लोगों ने उस बच्चे के साथ में घिनौना हरकत किया। कहा है वो सारे लोगों को पहले अरेस्ट किया जाए। अभी तक कुछ पता। एक तो संजय राय है, संजय राय को लेके घूम रही है पुलिस, सीबीआई उनको लेके घूम रही, सारा एविडेंस इन्होंने नष्ट कर दिया। भाई बात तो हम तो यही बोले कि ये जो 7,000 लोग तोड़ भांग किए थे, ये 7,000 लोगों पे क्या कार्रवाई की है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, पहले इसका बताए। मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूं कि 7,000 लोगों ने जो जाकर के कार्जकल में तोड़फोड़ किए हैं, तो पुलिस इनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों हमला हुआ कार्जकल पे? क्यों वहां पे जो विरोध कर रहे थे उनको मारा गया, उनको पकड़ा गया? 3rd फ्लोर तक जाकर के भी सारे चीज को डिस्ट्रॉय की गई। तो सीधा सा बात है, जितने भी सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की गई है। तो अगर सरकार मिटाने की कोशिश नहीं करती तो आज इसका भी निर्णय हो जाता। अब तक तो जेल में होते लोग, सलाखों के पीछे होते। अब ये जो वर्ड उन्होंने बोली है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कारण कि चूंकि वो खुद एक महिला है।
10 लाख दे करके किसी के प्राण का कीमत लगा रही, किसी की इज्जत की धज्जी उड़ गई, किसी के शरीर को तहस नहस किया गया, इतना बड़ा जघन्य अपराध का उन्होंने कीमत लगा दिया 10 लाख। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूं कि जनता यहाँ का जवाब देगा, ये बंगाल की जनता इसका जवाब देगा जो 10 लाख का क्या उत्तर होना चाहिए। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनका ये जो वर्ड था ये एकदम अच्छी नहीं थी। मैं इसका विरोध करता हूँ, पूरी तरह से विरोध करता हूँ, ये वर्ड उनका गलत था। लोग पैसा नहीं है तो फिर लक्ष्मी भंडार क्यों है? लक्ष्मी भंडार का मीनिंग क्या है? आज राज्य सरकार के पास पर्याप्त पैसा है और जनता के लिए अच्छा सोच रही है, जनता को अच्छा पैसा देना चाहती है, देना चाहिए। अगर ये बोल रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर आपको लक्ष्मी भंडार देना नहीं चाहिए। अब दो तरफा क्यों लक्ष्मी भंडार? इसके मतलब वोट राजनीति कर रही है। पहले तो इनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि अगर स्टेट में रुपया नहीं है, स्टेट के पास पैसा नहीं है, तो फिर लक्ष्मी भंडार क्यों? वही इसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। क्यों दे रही है? इसका मतलब वोट की राजनीति हो रही है कि मैं पैसा देकर के वोट ले रही हूँ, आचार संहिता लागू नहीं होता उसको ये फेल कर दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर को तो दीदी मानती नहीं है। बंगाल की स्थिति जो है ये सब किसी को पता चल गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मींस नथिंग, कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। अभी मैंने जो वर्ड बोला वही क्लियर हो गया। इसका मतलब लक्ष्मी भंडार देंगी और आपको मारेंगी, पीटेंगी, वोट लेंगी, आपको निकलने नहीं देंगी। इसका मतलब कि 1000 रुपया में बंगाल की जनता को ये खरीद लिए है। यही ना है इनका कहने का मतलब कि 1000 रुपया में इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि दीदी दिए हैं तुम हमारे गुलाम हो। 1000 रुपया में गुलाम कर ली पूरे भारत बंगाल की जनता को, इन्होंने गुलाम कर लिया 1000 रुपया देकर के लक्ष्मी भंडार में। ये ठीक नहीं है। 27 तारीख को जो नवन्नो घेराव का भाजपा का प्रोग्राम है, ये मैं तो बोलता हूँ लगातार 3 दिन होना चाहिए, एक दिन नहीं। ममता बनर्जी जी को आप सीएम पद पे रहने का उनका अधिकार नहीं है और हम लोग इसका डिमांड करते रहेंगे। उनका पदत्याग हो, उनका रिजिग्नेशन होना चाहिए उस पद से। पुलिस का देखिए, जनता जब जाग जाएगी तो पुलिस को समझ में आ जाएगा कि जनता क्या है और पुलिस क्या है। पुलिस होती है जनता का रक्षा करने के लिए, या तो भक्षक बन के बैठी हुई है पुलिस। बंगाल की पुलिस तो जनता के भक्षक बन के बैठी है, जनता के सपोर्ट में तो है ही नहीं यहाँ की बंगाल की पुलिस। वो तो एक पार्टी के बन के रह गए, तृणमूल पार्टी का बन के रह गया है पुलिस। पुलिस जनता के लिए रहे, जनता का सेवा करे, जनता का सपोर्ट करे, तो हम लोग पुलिस को सैल्यूट जनाएंगे, सैल्यूट करते हैं पुलिस को। लेकिन पुलिस का स्थिति ये हो गया है। आप बताइए सिविक पुलिस क्या? सिविक पुलिस मतलब क्या है? इसका उत्तर क्या ममता बनर्जी जी कोर्ट में भी दे सकते हैं कि सिविक पुलिस का क्या जरूरत था? सिर्फ रास्ते में जितने भी बाइक जा रहे हैं, जितने भी कार जा रही है, जितने भी गुड्स गाड़ी जा रही है, सिर्फ उनसे वसूली किया जा रहा है, इसलिए सिविक पुलिस को भर्ती किया गया है। भर्ती करने से पहले कोई इंक्वायरी नहीं होती। आज संजय राय का 3 शादी हो गया, 4था शादी भी छोड़ दिया, और उसके बावजूद सिविक पुलिस बन करके वहां पे वो मीडिएटर का काम कर रहा है। क्या जानकारी गवर्नमेंट के पास नहीं थी? कैसे उसको दिया गया ये सिविक पुलिस का चार्ज? क्या इसका ममता बनर्जी के पास नॉलेज नहीं था? अगर वो सीएम होकर नॉलेज नहीं रखती तो उनको सीएम नहीं रहना चाहिए। एक ही बात बोलूंगा कि कोर्ट जिस तरह से अब तक सब कर रही है, एकदम साधुवाद हम जनाते हैं। अब कोर्ट का जो राय होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोर्ट के राय का हम लोग सम्मान हमेशा किए और हमेशा सम्मान करेंगे। आज तो हम लोग अभी कोर्ट के ऊपर लगा के रखे हैं कि कोर्ट का जो निर्णय आएगा, लेकिन हम लोग का डिमांड ममता बनर्जी जी का इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा चाहिए। ये डिमांड हम लोग का विरोध ही जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इसी को बचाने के लिए तो सारे जितने भी एविडेंस थे, सिर्फ ये जो हमारी डॉक्टर के साथ जो घिनौनी हरकत की गई, जो उसके साथ हत्याएं की गई, सिर्फ उसके ही एविडेंस को नहीं मिटाया गया। उसके साथ ये समझ में आ गई कि अगर सीबीआई तदंत होता है तो जब ये पकड़े जाएंगे तो इनसे पूरी लिप्त हैं बड़े बड़े नेता, उन सबका भी पर्दाफाश होगा। इस डर से ये लोग डर रहे थे। अब आज पकड़े जाएंगे तो एक करके सारा सामने आ जाएगा। आप देखिए ना, सब कुछ सामने आने वाला है, बहुत कुछ सामने आएगा। आंदोलन जारी रहेगा, ये एकदम ठीक है। जब तक सीएम साहिबा का परित्याग नहीं होगा सीट से, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगी, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को जस्टिस चाहिए, और न्याय जस्टिस एक ही रूप में होगा, सीएम साहिबा का इस्तीफा।